चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी वक्त। कहानी सुनाने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप सबों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं कहानी वक्त। घने आम की झुरमुटों से निकलकर पूरा चांद क्षितिज के ऊपर आ गया था। क्षितिज पर आते ही वह अपनी सफ़ेद चांदनी बिखेर चारों तरफ एक सुखद रमणीय सौंदर्य का ताना बाना बुनने लगा। लेकिन अपने घर के छत पर बैठे दुष्यंत कुमार को लगा आज का चंद्रोदय कुछ ज़्यादा ही पथराया, रूखा और बिल्कुल ही बेआवाज़ है। आकाश से बरसती सफ़ेद चांदनी उन्हें सुख देने के बदले काफ़ी रहस्यमय और अपने में उनके लिए दुख समेटे नजर आ रही थी। चांदनी के पूरी तरफ फैलते ही नीचे लंबी लंबी आम की छायाएं और भी काली और गहरी हो उठी थी और उन्हें लगा पृथ्वी का यह काला सौंदर्य उनकी सारी खुशियों को ही निगले बैठा था। उन्हें याद आ रहा था कभी ऐसा भी था कि उनका अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों सभी लोगों के साथ एक आत्मीय संबंध था। सभी लोगों से सहज भाव से मिलते जुलते थे। कच्चे धागे से बंधे प्यार, मोह और स्नेह के अनेक ऐसे बंधन थे जो उन्हें काफ़ी मजबूत और अपने लगते थे। उनसे ढेर सारा मान सम्मान और प्यार पाकर कभी वह अपने को दुनिया के सबसे खुशनसीब आदमी समझते थे। लेकिन वही दुष्यंत कुमार जाने किस ग्रहों और नक्षत्रों की मार झेलते जब जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनकी व्यथा के बहाव को थामना और सहारा देने के बदले उनके सारे रिश्ते और उससे जुड़े प्यार, स्नेह और विश्वास सब तेजी से बहते चले गए। दुर्दिन की आंधी ने सारे रिश्ते को बिखेर दिए थे। अब तो उनके पास रह गया था मर्मांतक पीड़ा की नींव पर खड़ा उनका खुद का घर और उस घर में उनकी वेदना से अभिसिंचित मजबूरी बस उनका साथ निभाते उनकी पत्नी नेहा और बच्चे। आज उन्हें उस क्षण का भी बेहद रंज हो रहा था जिस क्षण उन्होंने बिहार सरकार के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से इस्तीफा दे व्यापार करने का फैसला लिया था। उस समय क्या कुछ नहीं था उनके पास, ऊंचा पद, धन संपत्ति, मान सम्मान और 4 बच्चों वाला उनका भरा पूरा परिवार। उनकी तीनों बेटियां सुगंधा, सुकृति, सुकन्या और बेटा मयंक सभी शहर के जाने माने स्कूल में पढ़ते थे। हर समय व्यापार से जुड़े रहने के कारण उन दिनों उनकी रुचि व्यापार में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। जल्द ही उन्हें व्यापार करने की लगन कुछ ऐसी लगी कि उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे भारी कर्ज ले खुद का व्यापार शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, पर अचानक ही दुष्यंत कुमार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दुष्यंत कुमार का व्यापार क्या बिखरा, उनका तो पूरा अस्तित्व ही बिखर गया। रातों रात उनका परिवार सड़क पर आ गया। कर्जा चुकता करते करते मकान, गाड़ी, पत्नी के जेवर के साथ साथ सभी कीमती सामान कर्ज के भेंट चढ़ गए। हमेशा से सुख और समृद्धि में जीने वाला उनका परिवार गरीबी की मर्मस्पर्शी और मर्मांतक मार झेलने लगा। दुर्भाग्य के ऐसे कठिन दौर में जब दुष्यंत कुमार को अपनों के सहारा और सहानुभूति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनके सभी करीबी रिश्ते यह सोचकर उनसे किनारा करने लगे कि जाने कब वो पैसों की मांग कर बैठे। कल तक अपने परायों से घिरा रहने वाला वह परिवार नितांत अकेला और मायूस हो चला था। जल्द ही वे लोग कोठीनुमा घर से निकलकर एक मध्यम वर्गीय इलाके में 2 रूम के किराए के फ्लैट में शिफ्ट कर गए। उनकी हैसियत तो अब 2 कमरों वालों में रूम में भी रहने की नहीं थी, पर एक बार जब उच्च वर्गीय जीवन जी लेने के बाद चाह कर भी वे उससे छोटे फ्लैट में नहीं रह सकते थे। इसलिए बाकी के खर्चे में उन्हें भारी कटौती करनी पड़ती। पहले जहां बच्चों का दिन ब्रेड और बटर और जूस से शुरू होता था, अब तो बड़ी मुश्किल से नमक वाली 2 रोटियां और अचार के साथ मिलने लगे। घर से स्कूल के लिए निकलते समय दूध के गिलास की जगह 1 गिलास सादा पानी से गुजारा करना पड़ता।
2-3 महीनों तक किसी तरह उस मध्यम वर्गीय मोहल्ले में उन लोगों का इज्जत के साथ निर्वाह हुआ। फिर तो लोगों के सामने उन लोगों की गरीबी धीरे-धीरे उजागर होने लगी। जैसे ही मोहल्ले के लोगों को उनकी सही स्थिति का अंदाज़ा हुआ, मोहल्ले के दुकानदार और पड़ोसी सभी की नज़र खुद ब खुद बदलने लगी। जब उस घर की सबसे बड़ी लड़की सुगंधा राशन वाले से उधार लेने जाती, तो कुछ ही दिनों पहले तक खुशामदी बोली बोलने वाला और घर तक राशन बांध कर पहुंचाने वाले उस दुकान की शख्सियत ही बदल गई थी। अब उसकी आंखों में सुगंधा के लिए हिकारत और व्यंग भरा रहता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उसे देर तक खड़ा किए रहता और दूसरे ग्राहकों से इधर उधर की बातें करता रहता। बार बार मांगने पर भी सामान का आधा सामान देता, वो भी कुछ न कुछ सुनाकर ही। आइंदा से जल्दी रहे तो दूसरे दुकान से तुम लोग अपना सामान खरीद लिया करो। हाँ, पिछले महीने के हिसाब में 10 रुपये बाकी रह गया था, वह दे जाना, वरना आगे से यह उधार भी बंद ही समझना। ऐसी बातों का अक्सर ही सुगंधा को सामना करना पड़ता, जिसे सुन वह पानी पानी हो जाती। पर छोटे छोटे भाई बहनों के भूख का ख्याल कर, सब सहन कर सामान ले, लोगों की बेइज्जती नज़रों से बचती, तेजी से अपने कमरे में घुस जाती। लोगों की भी जाने कैसी मानसिकता होती है कि दूसरों को दुसह पीड़ा में देखकर भी कुटिल कटाक्ष करने से नहीं चूकते। कभी कभी ऐसे कटाक्ष ही हवा में तैरते घर के दाखिल हो उनके छोटे छोटे भाई बहनों को भी व्यथित और शर्मिंदा कर जाते। अचानक ही आए इस दुर्दिन से घर परिवार की हो रही दुर्दशा को देख सुगंधा की माँ नेहा पूरी तरह डूबने लगी थी। पुराने दिनों की यादें उसे सूल की तरह चुभते। कभी उसके पाँव गाड़ी से नीचे नहीं उतरते थे, आज रिक्शा पर बैठने के लिए भी उसे सोचना पड़ता। कभी ऐसा भी था कि एसी चलाए बगैर बच्चों को नींद नहीं आती थी। अब अक्सर सही समय पर बिजली का बिल नहीं भरने के कारण लाइन कट जाता और उस प्रचंड गर्मी में भी बच्चे को यहाँ वहाँ बैठकर गुजारा करना पड़ता। बच्चों की तकलीफ़ों ने नेहा को बेहद परेशान कर रखा था। तब वह यह सोचकर कि जब तक दुष्यंत जी का व्यापार फिर से संभले, वह अपने 2 बच्चों को, मयंक और सुकृति को लेकर अपने देवर रवि के घर छोड़ आई थी। इससे पहले उसने एक दिन के लिए भी अपने बच्चों को कभी अपने से अलग नहीं किया था। लेकिन देवर और देवरानी के आश्वासन देने पर कि वे लोग बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, वह उनके पास मयंक और सुकृति को छोड़ के चली आई थी। पर महीना 2 महीना गुजरते ही उनकी नज़रें बदलने लगी। उसकी देवरानी नंदिनी तो मयंक और सुकृति के सामने ही अपने बच्चों को फल, दूध और मिठाई खिलाती और दोनों टुकुर-टुकुर देखते रहते। कभी थोड़ा फल मिठाइयाँ इन्हें देती भी तो उपेक्षा से कुछ न कुछ बोलकर। लेकिन जैसे ही दुष्यंत बाबू को बच्चों की स्थिति का अंदाज़ा हुआ, उन्होंने दोनों को वापस अपने पास बुला लिया। बच्चों से सारी बातें सुन नेहा को गहरा धक्का लगा। अपने ही लोगों के बदलते बर्ताव और तरह तरह के तानों उलाहनों के साथ घोर आर्थिक विपन्नता ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। फिर तो एक बार डिप्रेशन में गई तो उसी में डूबती चली गई। नेहा से ज़्यादा तो हिम्मत वाले उसके बच्चे निकले, जिन्होंने परिस्थिति की विकटता को समझ बड़े बड़े स्कूलों से अपने नाम कटवा बगल के साधारण स्कूलों में ही अपने नामांकन करवा लिए। पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम कर कुछ पैसा कमा अपने पापा के कंधे से कंधा मिलाकर हर परिस्थिति का सामना करने लगे। सुगंधा न चाहते हुए भी घर घर जाकर खाने पीने का सामान बेचती, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, लिफाफा बनाती। स्कूल में टिफिन टाइम में जब सभी बच्चे अपनी माँ के बनाए स्वादिष्ट खाने में मगन होते, सुगंधा का अपने टिफिन बॉक्स में रखा खुद ही का बनाया 2 रोटी भी हलक से नीचे नहीं उतरता। यही सोचती रहती माँ ने कुछ खाया होगा या वैसे ही बैठी आकाश को निहार रही होगी। सभी के प्रयासों से घर की माली हालत बहुत कुछ सुधर गई थी, पर पैसा कमाने की इस धुन ने घर के सभी सदस्यों को अति व्यस्त कर दिया था, जिससे अपने रिश्तेदारों द्वारा पहले से ही पागल करार दी हुई नेहा अपने घर परिवार में पूरी तरह अकेली पड़ गई। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन इतना बढ़ा कि खाना पीना छोड़ पूरी तरह बिस्तर से जा लगी। अब उस पर न बच्चों को समझाने का असर होता है, न पति के समझाने का। किसी तरह से पैसों का इंतजाम कर डॉक्टर को बुलवाया गया,
तो डॉक्टर नर्सिंग होम में दाखिल करने की सलाह देकर चला गया। घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि नर्सिंग होम जा का खर्चा उठाते। बच्चे और दुष्यंत बाबू सभी मिलकर बारी बारी से नेहा का ख्याल रखते, जबरदस्ती कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते, पर प्रतिदिन नेहा की स्थिति खराब होती जा रही थी। उस दिन नेहा की सबसे छोटी बहन सुकन्या का जन्मदिन था। सभी ने मिलकर सुकन्या का जन्मदिन मनाने का एक छोटा सा आयोजन कर दिया, जिसमें उस घर के सभी सदस्यों के अलावा सुकन्या की 2 सहेलियां भी शामिल हुई। उस छोटे से आयोजन के कारण ही बहुत दिनों बाद परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे खुशियां मना रहे थे। उठकर बैठने में भी असमर्थ नेहा बिस्तर पर लेटे लेटे ही सब कुछ देख रही थी। सुकन्या ने केक काटने के बाद एक छोटा सा केक का टुकड़ा ले सबसे पहले अपनी मम्मी को खिलाने गई तो नेहा का मुस्कुराता चेहरा बदन छूते ही ऊपर लुढ़क गया। देखते देखते ही उसके प्राण जाने कब निकल गए थे और किसी को यह आभास तक नहीं हुआ कि वह काल के गाल में समा गई है। क्षणांश में वहाँ खुशियों से भरा माहौल मातम में बदल गया। बच्चों के मर्मांतक चीखों से सारा घर गूंज उठा। इस दुख की घड़ी में भी किसी ने दुष्यंत बाबू से यह नहीं पूछा कि घर में पैसे है भी या नहीं। दूसरों से मांगने की बजाय न चाहते हुए भी दुष्यंत बाबू ने नेहा की अंतिम निशानी और घर के एकमात्र बचे हुए कीमती सामान नेहा के सोने के उस कड़े को बेच दिया, जिसे अंतिम समय तक नेहा ने बिक जाने के डर से नहीं उतारा था। उन्हीं पैसों से उन्होंने 13वीं का सारा इंतजाम छोटे पैमाने पर करवा दिया। कई महीनों बाद 13वीं के दिन घर में अच्छे और स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे। सबसे छोटी सुकन्या, जो माँ को खोकर सबसे ज़्यादा दुखी और मायूस थी, अचानक घर में पकते स्वादिष्ट भोजनों की सुगंध पा उसकी आंखें चमक उठी। सारा दुख जाने कहाँ तिरोहित हो गया और उसके अंदर भूख की तृष्णा प्रबल हो उठी। जी भर खाना खाने के लिए उसका जी ललचा उठा। वह चोरी चोरी भंडार घर में घुस एक कटोरे में जल्दी जल्दी गुलाब जामुन निकालने लगी। तभी दादी की तेज आवाज़ आई, कौन है वहाँ, कौन है? सुनकर सुकन्या कटोरा बेंच के नीचे सरका भंडार से बाहर निकल आई। उसे भंडार से निकलता देख दादी चिल्लाई, ब्राह्मणों के खाना खाने के पहले कोई भी खाना को हाथ नहीं लगाएगा। जाने कैसे दादी ने उसके मन की बात समझ ली थी। तभी दादी की आवाज़ सुन सुगंधा का ध्यान सुकन्या की तरफ गया। सामने खड़ी सुकन्या से आंखें चार होते ही उसकी आंखों में छलकती भूख और असंतोष की भाषा उसे समझने में जरा सा भी देर नहीं लगी। पास बैठे सुकृति और मयंक की आंखों में भी उसे कुछ वैसा ही भाव नजर आया। बस थोड़ी बड़ी होने के कारण और वातावरण की गमगीनता के कारण वे अपने मनोभावों को छुपा कर बैठे थे। इतने दिनों बाद माँ की तरह अपने छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखते सुगंधा उनके लिए माँ जैसी हो गई थी। उसके तीनों छोटे भाई बहनों ने इन दिनों घोर कष्ट झेले थे। उनके मन में खाने के लिए उपजी ऐसी भावनाएं शायद झेले गए घोर कष्ट और असुरक्षा के कारण उपजी भूख की तृष्णा मात्र थी, जिसने माँ की मृत्यु दाह को भी बच्चों के दिलों में कम कर दिया था। तभी सुगंधा को माँ का मातृत्वपूर्ण चेहरा याद आ गया। अब पापा नौकरी करते थे, उन दिनों कितना ख्याल रखती थी वो अपने बच्चों का। वे सभी भाई बहन खाने में 100 नखरे करते और माँ उन लोगों को खिलाने के लिए परेशान रहती। सबके पसंद के अलग अलग खाने बनाती। क्या से क्या बना दिया था समय ने। माँ को याद कर सुगंधा की आंखें भर आई। उसका दिल चाह रहा था फूट फूट कर रोए, लेकिन दिल पर जैसे आंसुओं का थक्का सा जम गया था। आज उसी माँ के 13वीं के भोज में उसी के बच्चे खाने को ललायित हो रहे थे, तो भला उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलती। भले ही उसकी माँ लोकातीत और अशरीरी हो गई थी, लेकिन सुगंधा अच्छी तरह जानती थी अगर माँ की आत्मा उन्हें देख रही है तो उनकी आत्मा की शांति ब्राह्मणों के पहले बच्चों के खा लेने से ही संभव है, क्योंकि बच्चों की क्षुधा की पूर्ण तृप्ति होते देख उन्हें तो अपना मरना भी सफल लगेगा। सुगंधा का व्याकुल और शोकाकुल मन भाई बहनों के लिए करुणा से भर उठा। वह एक झटके से उठी और 3 थालियों को सभी खानों से भरकर तीनों बच्चों के सामने परोस दी। कुछ देर तक वे तीनों टुकुर टुकुर उसका मुंह देख रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भरी इशारा पाते ही वे खाने पर टूट पड़े।
इस तरह भूखे भाई बहनों को खाते देख एक गहरी आत्मसंतुष्टि के साथ साथ एक अजीब सी वेदना उसके दिल में उठी और दुख, पश्चाताप और आत्मग्लानि की भावना से खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि उसकी यह किस तरह की भावना उसके मन में उत्पन्न हो रही है। तभी उसे दादी की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, अरे मूर्खो, ये तुम सबों ने क्या किया? यह मृत आत्मा की शांति के लिए रखा गया भोज है। सबसे पहले उन्हें ब्राह्मणों को ही जिमाते हैं और तुम लोगों ने उसे पहले ही जूठा कर दिया। अरे जीते जी तो उसे कितने ही कष्ट झेले हैं, अब कम से कम मरने के बाद तो उसकी आत्मा को शांति की सांस लेने दो। दादी की बातों से सुगंधा के दिल में विद्रोह की आग धधक उठी। सुबह से ही उन मातृविहीन बच्चों को नसीहतों के अलावा कुछ नहीं मिला था, जो बढ़कर उन्हें गले से लगाकर उन्हें आश्वस्त करे, ऐसा कोई भी आदमी सामने नहीं आया था। बस ताने और रुलाने ही मिल रहे थे। बस दादी, बच्चों को कुछ मत कहिए। अगर सचमुच मम्मी की आत्मा ही कहीं विचरण कर रही है तो अपने भूखे बच्चों की तरसती आंखों के सामने ब्राह्मणों के खा लेने मात्र से उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। उनकी आत्मा की सच्ची शांति तो उनके अपने बच्चों के सुख दुख से जुड़ी थी। ये बातें दादी आपको कभी समझ में नहीं आएगी। ये बातें तभी आप समझ सकती जब अब मम्मी को जीते जी उनका ख्याल रखती, उनके मन में झांक कर देखने की कोशिश करती। जिंदगी ने इतनी सी उम्र में ही सुगंधा को इतने दुख दिए थे कि वो स्वतः बड़ी हो गई थी। अब तो उसे इस तरह के धर्म कर्म की बातें भी बेवजह और बेबुनियादी लगते थे। बस उसे दुख था तो अपनी माँ के विपरीत परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देने का। तभी अचानक पापा की आवाज़ सुन उसकी तंद्रा भंग हो गई। वह सभी भाई बहनों को बुला रहे थे। उनकी आवाज़ की उद्विग्नता बता रही थी कि कुछ अच्छा घटित हुआ है। तभी वह सुगंधा के पास आ गए थे। तुम लोगों को जानकर खुशी होगी कि तुम लोगों के दुर्दिन के दिन टल गए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अनुभवों के आधार पर फिर से मेरी नियुक्ति काफ़ी ऊंचे ओहदे पर हो गई है। जल्द ही हम लोग पटना से कोलकाता शिफ्ट कर जाएंगे। पापा की बातें सुन थोड़ी देर के लिए सुगंधा जर्सी हो गई। उसे लगा सारा कायनात ही थम कर रह गया है। वर्षों से दिल में जमा आंसुओं का थक्का सैलाब बन आंखों के रास्ते उमड़ पड़ा। अब तक जिस आत्मशक्ति का आविर्भाव उसके अंदर हुआ था और जिसके सहारे वह अब तक पूरे परिवार को संभाले हुए थी, अचानक ही उसे लगा वह शक्ति छीन पड़ने लगी है और वह 3 बरस पहले की हर दुख से अनजान सुगंधा बन गई है। मम्मी की मृत्यु के बाद से अब तक जब्त रुलाई बांध तोड़कर बाहर निकल आया और वह फूट फूट कर रो पड़ी। पापा ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर उसकी रुलाई थी कि थम ही नहीं रही थी। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका सुगंधा को छूकर गुजर गया। सुगंधा चौंक उठी। ना जाने क्यों उसे लगा पंच तत्व में विलीन उसकी माँ का एक तत्व उसे छूकर इस तरह हिम्मत हारने से रोक रहा था। अभी आप सुन रहे थे रीता कुमारी की कहानी वक्त। धन्यवाद।